दोस्तों ये फोटो जो आपको नज़र आ रही है इनको आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया में रील के थ्रू ज़्यादा लोगों में वायरल रहते हैं। और इन्होंने जो अभी बात कही है ना दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली और हैरान करने वाली बात इन्होंने कही है। इनका नाम अनुरोध आचार्य है और इन्होंने लिव इन रिलेशन के बारे में जो बात कही है ना दोस्तों, वो चौंकाने वाली बात कही है। अगर यही बात कोई मौलाना मौलवी मुफ्ती कह देता ना, तो अभी सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया बिल्कुल छाती पीट पीट करके कहता कि देखो मुसलमान किस तरह से लड़कियों को टारगेट कर रहा है, मुसलमान जो है वो लड़कियों को बंधक बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जनाब किसी और चीज़ के प्रचारक हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर अभी इनकी तारीफ हो रही है, वाहवाही हो रही है। गोदी मीडिया वाले इनको भर भर करके फूल और माले पहना रहे हैं। आखिर इस जनाब ने लिव इन रिलेशन के बारे में क्या कुछ कहा है वो तो मैं आपको सुनाऊंगा ही, लेकिन पहले आपको बता देता हूं कि हैप्पी न्यू ईयर के बारे में एक मुफ्ती साहब हैं जिन्होंने फतवा जारी किया था कि हैप्पी न्यू ईयर मनाना नाजायज़ है, नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है हराम काम किए जाते हैं, शराब पिए जाते हैं, है ना, ज़िना कारी किया जाता है, गलत काम किया जाता है हैप्पी न्यू ईयर जब आता है। तो इस वजह से हैप्पी न्यू ईयर की खुशी मनानी ही नहीं चाहिए। जब एक मुफ्ती साहब ने ये बयान दिया, ये फतवा जारी किया था, तो गोदी मीडिया ने छाती पीट पीट करके कहा था कि देखो किस तरह से मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि हैप्पी न्यू ईयर नहीं मनाना चाहिए, इनको हिंदुस्तान की रीति रिवाज से कोई मतलब नहीं है, ये देखो किस तरह से फतवा जारी कर रहे हैं। बिल्कुल 3 दिनों तक सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया वालों ने बिल्कुल तहलका मचाया था इसके बारे में। लेकिन इन्होंने जो बात कही है ये वाकई में अपनी जगह सही है, लेकिन यही बात अगर कोई मौलवी मौलाना मुफ्ती कह देता तो अभी जो हालत होती वो देखने के काबिल रहती। क्या कुछ कहा है, आइए पहले वीडियो देख लेते हैं। लिव इन क्या है? लिव इन पुरानी भाषा में जिसे वैश्यालय कहते थे, उसे आपकी अपडेट भाषा में लिव इन कहते हैं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ तो जी बड़ी बात तो है ही। आप वैश्यालय को लिव इन बना रहे हैं। वैश्यालय है ये, यानी लिव इन में जो रहते हैं जो स्त्रियां या लड़कियां या बालिकाएं, वो वैश्या, आप उनको वैश्या कह रहे हैं? आप बताइए विवाह के पहले आपने एक पुरुष से, एक स्त्री से, दूसरे पुरुष से, दूसरी स्त्री से, जो नाना प्रकार के, जो सबके सामने अपने आप को परोसता रहे, पुराने लोग तो इसे वैश्य ही कहते थे ना। आप क्या कहते हैं आपकी भाषा में? आप इसे सती सावित्री कहेंगे? बताइए। जो आपको, आप एक स्त्री 4 लोगों के सामने परोस दे अपने आप को, वो क्या हो सकती है? पतिव्रता। तो लिव इन में 4 लोग कहाँ रहते हैं? एक लोग रहता है ना, एक रहते हैं। हाँ तो एक से, फिर एक के साथ पेट भर गया तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरे से भर गया तीसरा जिंदाबाद। आप बताइए आपके दादा दादी ने पहले लिव इन में समय गुजारा कि डायरेक्ट विवाह किया? डायरेक्ट विवाह किया। तो वो गलत थे? देखा भी नहीं था एक दूसरे को। वो गलत थे? ये मैं कैसे कहूँ? सही थे गलत थे बताइए। मुझे लगता सही थे वो। थे। फिर आज के लोग सही कैसे हो सकते हैं? जो पहली हमारे यहाँ कहते हैं बिना विवाह के आप किसी स्त्री के संग रह रहे हैं वो पाप है। बिना विवाह के आप किसी पुरुष के संग रह रहे हैं वो पाप है। वो एक वैश्यालय को आपने लिव इन नाम दे दिया। नहीं, अब ये लोग तो कहता है ना, ये जवान लड़का लड़की की कॉम्पेटेबिलिटी मिलनी चाहिए है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये है लिव इन। अब आप इसको बताओ वैश्यालय जो सत्य हो उसे सत्य ही कहा जाएगा। आपके कह देने से उसे झूठ नहीं कहा जा सकता। आप सब जानते हैं इस बात को कि वो वैश्यालय है, लेकिन चूंकि लोग प्रमोट कर रहे हैं ना वैश्यालयों को, आजकल तो शराब को प्रमोट किया जा रहा है, गुटखा को प्रमोट किया जा रहा है, जंगली रमी को प्रमोट किया जा रहा है, ऐसे वैश्याओं को आजकल प्रमोट किया जा रहा है, ऐसे वैश्याओं को आजकल प्रमोट किया जा। तो वीडियो देख लिया दोस्तों, इस आचार्य ने जो बात कही है ये वाकई में सही बात है, लेकिन इन्होंने जो लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है उन लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तरीक़े से इन्हें बोलना चाहिए। लेकिन खैर आप सोचिए कि यही बात अगर कोई मुफ्ती मौलाना मुस्लिम शख्स में से कोई कह देता, तो ऐसी कैफियत में अभी गोदी मीडिया वाले चीख चीख कर ये कहते कि देखो लड़कियों को कैद करके रखना चाहते हैं, लड़कियों को बिल्कुल किसी के साथ उठना बैठना मुसलमानों को पसंद नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा फतवा जाहिर कर रहे हैं, ऐसा फतवा दे रहे हैं। लेकिन मुसलमानों को फ़ख्र करना चाहिए, मुसलमानों को अपने मुसलमान होने पर
फख्र करना चाहिए, इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक एक तरीका बयान फरमाया है कि कैसे मुसलमान ज़िंदगी गुजारे, कैसे मुसलमान खाए, कैसे मुसलमान सोए, कैसे मुसलमान कपड़ा पहने। हर एक चीज़ का तरीका हुजूर ने इरशाद फरमाया है। अगर कोई ज़िना करता है तो उसे दुनिया में तो सज़ा मिलेगी ही, आखिरत में भी उसको सज़ा मिलेगी, कब्र में भी उसे भुगतना पड़ेगा, है ना। एक एक तरीका हुजूर ने इरशाद फरमाया है। चाहे आप लिव इन रिलेशन में रहिए, जिसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहा जाता है, उसमें रहिए या किसी और चीज़ में रहिए, इस्लाम ने एक एक ज़ाब्ते, एक एक तरीक़े को बयान किया है कि ये चीज़ नाजायज़ और हराम है। इस वीडियो का शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।